अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं कि ये महीना कैसा गुजरेगा। तो बात करेंगे आज हम अगस्त 2021 बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा गुजरेगा। तो दोस्तों, ये हम वीडियो आपके लिए काफ़ी जद्दोजहद से और मेहनत करके बनाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और दोस्तों को भी बताओ। तो दोस्तों, बात करते हैं बुर्ज हमल की। जिनके नाम का पहला हरफ अलफ ऐन लाम चे है या जिनकी तरीक पैदाइश 21 मार्च ता 20 अप्रैल है, इनका बुर्ज हमल दिन मंगल, स्यारा मरीख, पत्थर मरजान होगा। बुर्ज हमल की कुंडली के 11वें घर में स्यारा जोहल 8 मार्च 2023 तक हरकत करता रहेगा। स्यारा जोहल बुर्ज हमल की कुंडली के 10वें और 11वें घर का मालक है। ये बुर्ज हमल है, 10वें और 11वें घर का मालक है। जोहल यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा। ये वक्त माली तौर पर अच्छा साबित होगा। आप इस मुद्दत के दरमियान गैर मुतवक्का मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जो आपके कारोबार या पेशे से मुतल्लक हो। जो लोग तमीरी काम, प्रॉपर्टी डीलर, रेत बजरी, तेल, ठेकेदारी, चमड़ा, ज़मीन, प्लाट या अजनास का कारोबार करते हैं, इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपको आला अथॉरिटी मिलने का भी चांस है। माशरे में आपका एहतराम, हैसियत और एजाज़ बुलंद होता नज़र आ रहा है। आपकी कोई ख्वाहिश जो कि काफ़ी अरसे से आपने लगाई हुई है वो भी पूरी हो सकती है। आपके दोस्त आपके मददगार साबित होंगे और आपके नए दोस्त बनने की भी तवक्को है। कुछ पुराने दोस्त आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे और कुछ नए दोस्त शामिल होंगे। ज़्यादा फ़ायदा इन दोस्तों से मिलेगा जो कि बड़ी उम्र के होंगे। इस अरसे के दरमियान आप अपने ख़ानदान से दूर हो सकते हैं या फिर ख़ानदान में किसी बुज़ुर्ग की मौत वाक़या भी हो सकती है। आपको अपने रुपये की ख़ास हिफाजत करनी होगी क्योंकि स्यारा जोहल कुंडली के 11वें घर में बैठकर चौथी नज़र ख़ानदान और रुपये के घर पर डालेगा, जो कि नज़र नहस होती है। जैसे 11वें घर से 1 2 3 4 चौथी नज़र डालेगा तो चौथी नज़र ख़ानदान की हो, ख़ानदान का होता है ये दूसरा घर, और रुपये का घर होता है। तो जोहल की चौथी नज़र तरबी होगी जो कि इस घर को मनहूस करेगी। तो जोहल की 5वीं नज़र जो है ये कुंडली के तीसरे घर पर जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5, तो 5वीं नज़र तसलीस होती है। तो जिससे तीसरा जो घर है ये बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का और छोटे छोटे सफ़रों का है।
तो ये नज़र साध होती है। तो इसका मतलब ये है कि रिश्तेदारों से फ़ायदा होगा, बहन भाइयों से फ़ायदा होगा, और नज़दीकी सफ़र जो आप करेंगे उसमें भी फ़ायदा होगा। आगे ज़ोहल की 7वीं नज़र कुंडली के 5वें घर में जाएगी। तो 5वें घर औलाद का होता है, तलीम का होता है, महबूब का होता है। तो इसी तरह सियारा ज़ोहल जो है ये आपकी औलाद की आपको फ़िक्र लगा देगा, औलाद की बदनामी हो सकती है, तलीम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, महबूब के साथ तल्लुकात जो है ये भी ख़राब हो सकते हैं। बुर्ज हमल की कुंडली में अब हम बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। तो सियारा मुश्तरी बुर्ज हमल की कुंडली में 9वें घर का और 12वें घर का मालक है। तो बैठा हुआ है, ये हरकत कर रहा है कुंडली के 11वें घर में, जो कि 29 दिसंबर 2021 तक इसी घर में हरकत करता रहेगा। इस अरसे के दरमियान किस्मत आपका साथ देगी, बहन भाइयों से फ़ायदा होगा, दोस्त मददगार साबित होंगे, और ख्वाहिशात आपकी पूरी होंगी, वो भी ख्वाहिशात पूरी होंगी जो कि आपने काफ़ी देर पहले से लगाई होगी। रिश्तेदार और छोटे छोटे सफ़र में आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। ये अरसा आपकी खुशबख्ती या किस्मत बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी हो सकती है। अगर आप शराकतदारी पर कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी औलाद नहीं है तो आपको औलाद की खुशी मिल सकती है। अगर आपकी औलाद जवान है तो उससे भी फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपकी औलाद के रिश्ते की वजह से आप परेशान हैं तो उनका रिश्ता वगैरह भी ज़रूर फाइनल होगा। और रोज़मर्रा के काम जो भी आप करना चाहेंगे इंशाल्लाह उसमें भी ज़रूर फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं सियारे मरीख की। तो सियारा मरीख कुंडली के 6ठे घर में हरकत कर रहा है, जो कि खाना नंबर 1 यानी लगन का मालक और कुंडली के 8वें घर का मालक होकर कुंडली के 6ठे घर में चला गया है। तो कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में जो स्टार चले जाते हैं वो ज़रा कमज़ोर हो जाते हैं, उनका रिज़ल्ट पूरा नहीं मिलता। तो सियारा मरीख ये पूरा महीना 30 अगस्त तक कुंडली के 6ठे घर में रहेगा। आपने अहम मामलात को बहुत हिकमत अमली से आगे बढ़ाना है, क्योंकि कोई भी गुस्से वाली बात नुकसानदेह साबित हो सकती है। काम और कारोबार में उलझन बढ़ सकती है। मुलाजमीन से ज़्यादा मेहनत करवाएगा, जिससे हादसा होने का भी अमकान है। अपनी सलाहियतों से काम लेना होगा। अपनी सेहत के मामले और जिस्मानी कुव्वत को बेहतर बनाने के लिए वर्जिश और ज़हनी कुव्वत को बढ़ाने के लिए तलीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेना बेहतर होगा। इस महीने में हर तरह के हादसात, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस जैसे मामलात से बचने की ज़रूरत है। आगे हम बात करते हैं सियारे ज़ोहरा की, वीनस की। तो सियारा ज़ोहरा जो कि कुंडली के दूसरे घर का और 7वें घर का मालिक है। तो दूसरा घर ख़ानदान और रुपये पैसे से ताल्लुक़ रखता है, और 7वां घर जो है ये शराकतदारी और बीवी या शरीक हयात से ताल्लुक़ रखता है। तो इन दोनों घरों का मालिक होकर कुंडली के 6ठे घर में नीच का हो गया है। तो ये 17 तारीख तक कुंडली के
छठे घर में रहेगा और उसके बाद अपने ही घर में कुंडली के 7वें घर में आ जाएगा। कुंडली के छठे घर में जाने की वजह से रुपया कमाने में काफ़ी दिक्कत और परेशानी रहेगी। ख़ानदान के साथ कोई ना कोई अनबन के चांस बनेंगे। गले या मुंह से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम परेशानी का बायस बन सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर बीवी की सेहत खराब रहेगी या इनकी बीमारी के ऊपर रुपया खर्च होगा। अगर आप कोई कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आपको ज़रूर मिल सकता है। तो 17 तारीख के बाद स्यारा ज़ोहरा कुंडली के 7वें घर में चला जाएगा। तो 7वां घर उसका अपना घर है। अगर शरीके हयात से यानी बीवी की सेहत वगैरह ख़राब चल रही थी तो वो भी ठीक हो सकती है। और इसके बाद अगर कोई रुपये पैसे का मामला आपको परेशान कर रहा था या ख़ानदान से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी 17 तारीख के बाद ख़त्म हो जाएगी। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो फिर 17 तारीख से लेकर 30 तारीख के दरमियान अगर आप जवान हैं तो आपकी मंगनी या शादी वगैरह होने का भी चांस बन सकता है। स्यारा शम्माश जो कि कुंडली के 5वें घर का मालिक है और 23 अगस्त तक कुंडली के 5वें घर में ही रहेगा। तो ये त्रिकोण का भी मालिक है, अपने ही घर में है। तो 5वें घर का तल्लक महबूब से तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। तालीम में आपको बेहतरी मिलेगी। अगर किसी अनामी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद अगर कोई तालीम के मतलका आपको कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो भी ठीक हो सकती है। और 23 तारीख के बाद जाके स्यारा शम्माश कुंडली के जब छठे घर में जाएगा तो छठे घर में जाके महबूब के साथ तल्लुकात ख़राब कर सकता है यानी आखिरी हफ्ते में। और उसके बाद तालीम में प्रॉब्लम होगी, पेट से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरह दोस्तों स्यारे जब हरकत करते हैं तो एक दूसरे स्यारों से फासले बनाते हैं जिनको हम नज़र बोलते हैं। जैसे कि शम्मश ज़ोहल का मुकाबला होगा 2 तारीख को। ये 2 स्यारे आपस में आमने सामने होंगे तो इस वजह से दोस्तों के साथ मामलात ख़राब हो सकते हैं, मखालफत बढ़ सकती है या कोई उम्मीद वगैरह जो है उसमें दबाव पैदा हो सकता है, सेहत वगैरह जो है ये ख़राब हो सकती है। तो इसी तरह स्यारा अतारद को 2 अगस्त को और ज़ोहर के साथ नज़र मुकाबला बनाएगा जो कि एक मरतबा फिर यही इशारा होता है कि 2 तारीख को कोई तहरीरी कामों में गलती हो सकती है, सेहत ख़राब हो सकती है, दोस्तों के साथ कोई ना कोई अनबन हो सकती है। 20 अगस्त को स्यारा शम्मश और स्यारे मुश्तरी का आपस में जाविया जो है ये भी मनहूस बनेगा, ये भी एक नज़र मुकाबला बनेगी। तो इस नज़र मुकाबला की वजह से भी आपकी सेहत, दोस्त, परेशानी, कोर्ट केस या गवर्नमेंट से मुतल्लिका कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह स्यारा ज़ोहरा जो है ये 17 तारीख के बाद कुंडली के 7वें घर में जब जाएगा तो फिर ये स्यारा 23 अगस्त को स्यारे ज़ोहर से 5वें खाने पर 5वें नज़र पर है। तो 5वीं नज़र तसलीस होती है तो जिसकी वजह से कोई नया दोस्त ज़िंदगी में आ सकता है, कोई आस उम्मीद कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिल सकता है। इसी तरह कोई शराकत दारी पे कोई काम अगर इस अरसे के दरमियान आप करते हैं तो उसमें भी बेहतरी आ सकती है। तो इसी तरह दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि हर महीने आपको अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करें। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।